एक बार की बात है, महर्षि दयानंद सरस्वती बरेली की धरती पर पधारे। स्वामी दयानंद सरस्वती जब बरेली की धरती पर आते हैं तो पूरे बरेली का वातावरण खुशनुमा हो जाता है कि दयानंद जैसा संत बरेली की धरती पर आकर के अपने ज्ञान की अजस्त्र धारा से सराबोर कर देंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का बरेली व्याख्यान संसार को प्रेरणा दे रहा है, पल प्रतिपल प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि उस व्याख्यान के दरमियान ऐसी ऐसी घटनाएं वहां उपस्थित होती है जिसके माध्यम से वो घटना आज भी संपूर्ण मानव मात्र के लिए प्रेरणा का विषय है। स्वामी दयानंद का व्याख्यान बरेली की धरती पर होता है। स्वामी जी बड़ी तन्मयता के साथ वहां प्रवचन करते हैं और स्वामी जी को वहां लाने में लक्ष्मी नारायण खजांची का बहुत बड़ा योगदान होता है और उन्हीं के बागवानी में स्वामी जी ठहरते हैं, एकांत स्थान में। जब बरेली में स्वामी जी का व्याख्यान होता है तो वहां बड़े बड़े अफसर आते हैं सुनने के लिए, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े मौलवी, हर मत संप्रदाय के लोग स्वामी दयानंद को सुनने पहुंचते हैं। बरेली नगर के कोतवाल थे नानक चंद जी। नानक चंद जी मूर्ति पूजा पर बहुत बड़ी आस्था रखते थे। उन्होंने अपने नास्तिक पुत्र से कहा कि बेटा, बरेली की धरती पर एक साधु आए हैं, चलो उनका व्याख्यान सुन लें, सायंकाल व्याख्यान होगा। पुत्र जो नास्तिक हो चुका था वो मन ही मन सोचता है कि साधु क्या मेरा समाधान करेगा। फिर भी पिताजी का आदेश है तो हामी भर दी कि ठीक है पिताजी, चल चलेंगे। जब प्रवचन का समय हुआ तो अपने पुत्र को लेकर के नानक चंद जी प्रवचन सुनने चले जाते हैं। जो नानक चंद जी के पुत्र जो प्योर नास्तिक हो चुका था, मुंशी राम जिसका नाम था, वो मुंशी राम लिखते हैं कि मैं जब पिताजी के साथ व्याख्यान सुनने के लिए गया इस जगत का अद्भुत संत महर्षि दयानंद सरस्वती का, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरे कान खुले के खुले रह गए। क्या सत्संग का प्रभाव होता है। उन्होंने लिखा है कि मैंने उनके पूरे प्रवचन को बड़ी तन्मयता के साथ सुना और उस प्रवचन में जब पहले दिन पिताजी के साथ में गया, दूसरे दिन पिताजी जाना बंद कर दिए। मैंने कहा पिताजी चलिए, अब मैं पिताजी को कह रहा हूं चलिए। पिताजी कहते हैं कि जहां भगवान की निंदा होती है वहां कथा नहीं सुनना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। और पिताजी उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के व्याख्यान सुनने कभी नहीं गए और मैं प्रतिदिन जाता रहा। कैसा अद्भुत व्याख्यान था। जो दयानंद सन्यासी ईश्वर की व्यवस्था पर बोलते थे, ईश्वर की गलत अवधारणा को गलत सिद्ध करते थे, उसे पिताजी ने कह दिया वो तो ईश्वर की बात नहीं करता, वो तो ईश्वर के विपरीत बोलता है। बंधुओं, वो सत्संग मुंशी राम के जीवन को बदल दिया।
मुंशीराम लिखते हैं कि जब सत्संग मैं सुन रहा था, सुनते 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 सारे व्याख्यान को मैंने सुना, एक दिन ऐसा अवसर आया कि स्वामी दयानंद ईश्वर विषय पे बोल रहे थे और बोलते बोलते मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे थे। जब मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे थे, भागवत के माध्यम से जो ईश्वर की दुर्दशा की गई, उस दुर्दशा की चर्चा हो रही थी, तो पादरी, मौलवी, फादर, ये सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बहुत अच्छा सन्यासी है, ये हिंदू धर्म की आलोचना कर रहा है। बड़े मुस्कुरा रहे थे। स्वामी दयानंद उसकी मुस्कुराहट को समझ लिए, और जब मुस्कुराहट को समझ लिए तब स्वामी दयानंद कहते हैं कि देख लो ईसाइयों की लीला, कुमारी के पेट से भगवान पैदा करते हैं। ईसा मसीह को क्या कहते हैं? कुमारी मरियम के पेट से पैदा हुई। और ये इस बात बोलना था कि अंग्रेजों के खून जलने लगे। जब सभा विसर्जित हुई, सभी अपने अपने घर गए। लक्ष्मी नारायण जो खजांची था, जिसने स्वामी दयानंद के प्रवचन की व्यवस्था की थी, उस लक्ष्मी नारायण को अंग्रेज अफसर ने बुलाया और बुला करके कहा कि तुम अपने सन्यासी को मना कर दो। हम अंग्रेज हैं, हम ईसाई हैं, हम सद्भाव का पालन करते हैं, हम किसी पर हम किसी पर हमला नहीं करते, हम सह लेंगे, परंतु हिंदू मुसलमान ये नहीं सहेगा, और अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार तुम होगे, तुम्हारे सन्यासी का प्रवचन बंद हो जाएगा। ये लक्ष्मी नारायण को अंग्रेज अफसर ने कहा कि तुम अपने सन्यासी को मना कर दो, ज्यादा छीटाकशी ना करें। बंधुओं, लक्ष्मी नारायण सोच में पड़ गया, स्वामी दयानंद के सम्मुख मुझे कहने की हिम्मत नहीं है कि कलेक्टर ने ये बोला है। वो अपने दो चार मित्र को साथ लेते हैं, कहते तुम बोलना। उसको लेकर के लक्ष्मी नारायण जाते हैं, स्वामी दयानंद के कमरे में प्रवेश करते हैं। जो साथ गया था आदमी, उसने कह दिया स्वामी जी से कि महाराज कलेक्टर ने इन्हें बुलाया था और वो कुछ कह रहा था जो लक्ष्मी नारायण जी आपको बोलेंगे। अब लक्ष्मी नारायण पर पड़ गए फिर में कि हम तो इसको बोलने के लिए बुलाए थे, मेरे को ही बोलने कह दिया। लक्ष्मी नारायण को काटो तो खून नहीं। बेचारा लक्ष्मी नारायण जुबान को हल्का हल्का करके डरते डरते स्वामी दयानंद के सामने बोला कि अंग्रेज अफसर ने कहा अपने साधु को मना कर दो, ज्यादा कड़ी बात ना बोले। स्वामी जी ने कहा हाँ बोला होगा कि अगर स्वामी तुम्हारा सन्यासी अगर कड़ी बात बोलेगा तो सभा बंद हो जाएगी, सभा विसर्जित हो जाएगी, ईसाई मुसलमान हमले करने लगेंगे, यही बोला ना। लक्ष्मी नारायण कहा जी हाँ ठीक है जाओ। तुमने इतना कहने के लिए मेरा समय व्यर्थ का नुकसान किया। समय कितनी कीमती है ये तुम्हें समझ में नहीं आता। वो जो बोला आकर के सीधे हमें बोल देता। इतनी लंबी चौड़ी डींग हाँकने की क्या आवश्यकता थी? घबरा रहे हो? मैं तुझे मारूंगा क्या? मैं कोई शैतान हूं जो तुझे खा जाऊंगा? बेचारा लक्ष्मी नारायण कर करके चला। उसके बाद क्या होता? फिर कल होकर के सभा लगती है, सत्संग लगता है, स्वामी दयानंद के व्याख्यान होते हैं, ईश्वर विषय पे चर्चा करते हैं। बोलते बोलते स्वामी दयानंद
निर्भीकता के साथ ऐसा व्याख्यान देते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि उस समय का व्याख्यान स्वामी दयानंद का मेरे कानों में आज तक गूंज रहा है। हमारे मस्तिष्क से कभी निकल नहीं रहा है। उस व्याख्यान को मैंने अपनी आत्मा में बिठा लिया है। वो अद्भुत व्याख्यान था। स्वामी दयानंद बोल रहे थे कि लोग कहते हैं कि सत्य ना बोलो, लोग कहते हैं कलेक्टर अप्रसन्न होगा, कमिश्नर नाराज होगा, अरे राजाधिराज भी नाराज हो जाए तो मैं तो केवल सत्य ही बोलूंगा। है इस सभा में कोई ऐसा माई का लाल जो मेरी आत्मा को मार सके? मेरे अंदर बैठा जो जीवात्मा है उसको कोई काट सके, उसे कोई जला सके, उसे कोई समाप्त कर सके? है कोई माई का लाल? ये शब्द जब स्वामी दयानंद के मुंशी राम के कानों में गूंजा तब मुंशी राम के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मुंशी राम लिखते हैं कि उस समय पूरी सभा में इतनी सन्नाटा थी कि अगर सुई भी गिर जाए तो आवाज करता। इतनी बड़ी सन्नाटा छा गई उस सभा में। और स्वामी दयानंद जब प्रवचन दे करके उठे, नीचे आए, उस सभा में एक व्यक्ति नहीं था, वहां का पादरी। स्वामी जी ने पूछा मुस्कुराते हुए कि पादरी साहब आज नहीं आए? तब पता चला कि आज रविवार है और रविवार को अपने गिरजाघर में प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं। अब स्वामी दयानंद की उदारता को देखिए। लोग कहते हैं स्वामी दयानंद ईसाई मत का खंडन करते थे, इस्लाम मत का खंडन करते थे, पौराणिक मत का खंडन करते थे। अरे स्वामी दयानंद सत्य का प्रतिपादन करते थे। जब तक अविद्या समाप्त नहीं होगी, विद्या की स्थापना नहीं होगी। इसीलिए स्वामी दयानंद गलत परंपरा, जड़ित परंपरा का खंडन करते थे सत्य की स्थापना के लिए। तब स्वामी दयानंद कहते हैं चलो आज मैं पादरी साहब से मिलता हूं। और वहां से पैदल स्वामी दयानंद गिरजाघर की ओर चल गए। वहां गिरजाघर में लगभग 100 लोग उपस्थित थे और स्वामी दयानंद के साथ लगभग 400 लोग चल रहे थे। और सभी गिरजाघर चले जाते हैं। जो पादरी महोदय होता है, जब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आए हैं, वो अपने मंच से उतरकर स्वामी दयानंद का सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं और स्वामी दयानंद को मंच पर ले जाते हैं। और उस समय भी स्वामी दयानंद से पादरी ने गिरजाघर में व्याख्यान देने का निवेदन किया। स्वामी दयानंद लगभग 20 मिनट ईश्वर विषय पे चर्चा करते हैं और मनुष्य मतों का खंडन करते हैं। गिरजाघर में वहां भी उन्होंने सत्य को ही स्थापित करने का प्रयास किया। और जब मनुष्यकृत ग्रंथों, मनुष्यकृत देवताओं का जब खंडन करते हैं तो उस समय भी जितने भी लोग थे, पादरी चाहे और कोई लोग, सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामी जी का व्याख्यान सुन रहे थे और अपने जीवन को पवित्र कर रहे थे। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं कि स्वामी दयानंद के प्रवचन मैंने सुना और जब अंतिम सत्र समाप्त हुआ स्वामी दयानंद के प्रवचन का, तो मैं मंच के निकट चला गया और स्वामी जी जैसे मंच से नीचे उतरे, मैंने
स्वामी जी से पूछा कि आपके व्याख्यान से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे सारे शंकाओं का समाधान हो गया है, परंतु ईश्वर पे मेरी आस्था नहीं जम रही है। ईश्वर की सत्ता आज भी मुझे समझ में नहीं आ रही। स्वामी दयानंद कुछ समय के लिए गंभीर चिंतन किए और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने ये कब कहा था कि तुम्हें ईश्वर पे विश्वास दिला दूंगा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अरे जब ईश्वर की कृपा होगी तभी तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास जमेगा। इसलिए पहले ईश्वर भक्त बनना सीखो। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये वचन कि जब तुम पर ईश्वर का विश्वास होगा, तभी जब ईश्वर की कृपा होगी तुम पर, तभी तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास होगा। स्वामी दयानंद के ये शब्द मुंशी राम के मन मस्तिष्क में सदा सदा के लिए स्थापित हो गया।